हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के सभी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा यहां ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। लेकिन सॉफ्टवेयर में इतना ज़्यादा खामियां हैं, इतना ज़्यादा त्रुटि है कि कुछ का कुछ हो जा रहा है। पुरुष शिक्षक का महिला हो जा रहा है, महिला शिक्षक का पुरुष हो जा रहा है। कभी पंचायत ही हट जा रहा है फॉर्म सबमिट करने के बाद, तो कभी प्रखंड ही हट जा रहा है, कभी जिला हट जा रहा है। यह सभी त्रुटियां है और शिक्षा विभाग इसमें संशोधन करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए सॉफ्टवेयर है वह अपडेट कर रहा है, इसलिए यह त्रुटि सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पर बड़ी बात कही है कि कब तक सॉफ्टवेयर यहाँ सही हो जाएगा, और जो फॉर्म भर दिए हैं उनका रिव्यू चेक करने पर यहाँ मतलब कि अगर गलत आ रहा है तो अभी आप वेट करें। यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारी का बयान देख लें। सबसे पहले यहाँ संशोधन की तैयारी किया जा रहा है सॉफ्टवेयर में संशोधन करा रहा शिक्षा विभाग। सब 26,000 शिक्षकों को होगा फायदा। एक अनुमंडल वाले जिले विभाजित होंगे, शिक्षकों का वहीं ट्रांसफ़र होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि पुरुष शिक्षकों के लिए जब नियमावली बना था स्थानांतरण का, तो उसमें कहा गया था कि सिर्फ अपना गृह अनुमंडल छोड़ना है। लेकिन यहाँ जब फॉर्म भर रहे हैं तो जहाँ वर्तमान में पदस्थापित हैं वह अनुमंडल छोड़ने की बात आ रही है, कहीं कहीं पत्नी का अनुमंडल भी छोड़ने की बात आ रही है। अब बताइए, किसी किसी ज़िले में 2 ही अनुमंडल है, एक अनुमंडल में यहाँ पदस्थापित हैं और एक अनुमंडल में उनका गृह जिला है। तो इस प्रकार का जो त्रुटियाँ है यह शिक्षा विभाग के नज़र में है और शिक्षा विभाग इसको देख रहा है। देख लीजिए, हाँ, राज्य के एक अनुमंडल वाले जिलों को आवश्यकता अनुसार कई हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके बाद पुरुष शिक्षकों की उनके ज़िले में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। यदि अनुमंडल बड़ा है तो उसे 2 से 5 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। तो यह विभाजित करने से क्या फ़ायदा होगा? इससे बढ़िया मतलब प्रखंड को ही दे दिया जाता, मतलब कि अनुमंडल के अलावा जो इसे विभाजित किया जा रहा है उसको देखकर छोटे अनुमंडल को 2 से 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। ऐसे में एक अनुमंडल के उत्तरी हिस्से में कार्यरत शिक्षक उसी अनुमंडल में के दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी मध्य हिस्से को पंचायत में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जा रहा है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति में संशोधन किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में परेशानी नहीं हो। शिक्षा विभाग के इस निर्णय से बिहार के 26,000 शिक्षकों को फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ बिहार के 8 ऐसे ज़िले हैं जहाँ मतलब एक ही अनुमंडल है। अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर में केवल एक ही अनुमंडल है। यहाँ कार्यरत शिक्षकों का एक दूसरे ज़िले में अदला बदली के साथ ही भोजपुर, औरंगाबाद, भागलपुर, गया, पूर्णिया, मधुबनी में ट्रांसफ़र होने की संभावना है। और ऐसे में शिक्षक यहाँ अपना अनुमंडल छोड़कर दूसरे ज़िले में जा सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है और सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जा रहा है। अभी यह है शिक्षकों के ट्रांसफ़र का नियम। गंभीर रोगी, दिव्यांग शिक्षक इनके लिए है, और उसके बाद विधवा तलाकशुदा के लिए यह है। स्वस्थ पुरुष शिक्षक के लिए गृह अनुमंडल छोड़कर कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है, यह है नियमावली में। लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है, सॉफ्टवेयर में त्रुटि है। अब देखिए, यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा भी इस बात की पुष्टि किया गया है कि सॉफ्टवेयर में मतलब कि संशोधन की तैयारी चल रही है। नियमावली में गृह अनुमंडल नहीं करना आवेदन पर पोर्टल पर पोस्टिंग अनुमंडल का है ऑप्शन गाय। बताइए, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए आवेदन करने में शिक्षक के सामने परेशानी। शिक्षकों के ट्रांसफ़र व पोस्टिंग के लिए इस शिक्षा कोष पोर्टल में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है, जिससे शिक्षक आवेदन करने के लिए परेशान है। पोर्टल के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी का आलम यह है कि नगर निकाय का विकल्प नहीं दिख रहा है, जबकि महिला शिक्षकों को नगर निकाय व पंचायतों का ऑप्शन मांगा गया है। ऐसे में शहरी इलाके में पोस्टिंग नहीं होने की स्थिति में पोर्टल में उत्पन्न हुई गड़बड़ी शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई नियमावली में इतर ऑप्शन आ रहा है। ऐसे में पुरुष शिक्षकों को पोस्टिंग अनुमंडल का ऑप्शन देने का विकल्प भी गायब आ रहा है। बताइए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि खगड़िया अनुमंडल के अंतर्गत प्रखंड ही गायब है, जबकि जिले में स्थित 7 प्रखंड का ऑप्शन गोगरी अनुमंडल के अंतर्गत शो दिखा रहा है। यहाँ तक कि भागलपुर जिले सहित अन्य जिलों के पंचायत का नाम जिले के पंचायत के ऑप्शन में आ रहा है। ऐसे में महिला शिक्षिका
को प्रखंड के अंतर्गत पंचायत का विकल्प भरने की समस्या है। औरौली प्रखंड में गोगरा अनुमंडल अंतर्गत दिखाने की बात भी शिक्षक कर रहे हैं, जबकि यह प्रखंड सदर अनुमंडल अंतर्गत है। ऐसे में शिक्षक आवेदन करे तो कैसे करें? यहाँ तक कि आवेदन करने के लिए पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है, तो OTP भी नहीं आ रही है। जाहिर है कि आवेदन करने की अंतिम डेडलाइन की वजह से 10 दिन बाकी रह गए हैं। ट्रांसफ़र व पोस्टिंग के लिए पोर्टल पर शिक्षकों से कई तरह की सूचना ली जा रही है, यहाँ तक कि पत्नी जॉब में है या नहीं, पदस्थापित है या नहीं, बीमारी या दिव्यांगता से संबंधित जानकारी भी ली जा रही है। गृह जिला भी देना है। शिक्षा विभाग 2 साल से शिक्षकों के ट्रांसफ़र ऑनलाइन प्रक्रिया से करने के लिए पोर्टल तैयार करने की बात कहती आ रही है, पर इतनी बड़ी खामियां सामने आने के बाद यहाँ शिक्षा विभाग कई बड़ी सवाल खड़ा कर रही है। जाहिर है कि राज्य से ही ऑनलाइन ऑप्शन के आधार पर रेंडमाइजेशन से शिक्षकों ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जानी है। मार्गदर्शिका में पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं की जानी है, जबकि महिला शिक्षकों को गृह पंचायत, पिता और पति को नहीं रहना है। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र व पोस्टिंग के पोर्टल में नहीं आ रहा सही ऑप्शन। शिक्षा विभाग के मुताबिक शिक्षा निदेशालय द्वारा गत 5 नवंबर को ट्रांसफ़र व पोस्टिंग के लिए जारी मार्गदर्शिका से इतर पोर्टल पर ऑप्शन आने से शिक्षक सकते में हैं। मार्गदर्शिका में पुरुष शिक्षकों को वर्तमान स्कूल पदस्थापन के अनुमंडल में स्थानांतरण व पोस्टिंग नहीं करने की बात कही गई है। आवेदन करने पर वहां गृह अनुमंडल का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और जहां वह कार्यरत हैं वो उसका भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ट्रांसफ़र नहीं चाहने वाले का विकल्प करेंगे चयन। शिक्षा विभाग ने नियमित शिक्षकों सहित BPSC Tier 1 Tier 2 में चयनित अध्यापकों को ट्रांसफ़र चाहने व नहीं चाहने का विकल्प दे रहा है। हालांकि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी शिक्षकों को यहाँ पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नियमित व विद्यालय अध्यापक को 2 विकल्प मिले हैं, जिसमें वह स्थानांतरण लेना चाहते हैं तो हाँ चुनेंगे, स्थानांतरण नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं चुनेंगे, और नहीं चुनने वाले को सूचना नहीं मांगी जाएगी। ऐप पर शिक्षकों डाटा में नहीं हो रहा त्रुटि का सुधार। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की अब ऑनलाइन उपस्थिति इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से हो रही है। ऐप पर शिक्षकों से संबंधित डाटा अपलोड है, पर अधिकांश शिक्षकों के डाटा में त्रुटि की बात सामने आ रही है, जिसे सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर व्यवस्था की है, पर हर जिले में त्रुटि और सुधार के लिए पोर्टल एडिट का ऑप्शन लॉक है। ऐसे में जहां राज्य स्तर पर त्रुटि सुधार के लिए शिक्षकों को आवेदन के लिए कह तो दिया गया है, पर जिला स्तर पर सुधार नहीं हो पा रहा है। जाहिर है कि ऐप में पूर्व से फीड डाटा अब सॉफ्टवेयर की वजह से कई त्रुटि दिख रहा है, जिसमें जन्म तिथि गलती को लेकर महिला शिक्षिका पुरुष शिक्षिका बन जा रही हैं। अब देखिए यहाँ शिक्षा विभाग का अधिकारी क्या कह रहे हैं। इस शिक्षा कोष पोर्टल के सॉफ्टवेयर में कई तरह की खामियां हैं। खामियां संबंधी जानकारी राज्य पदाधिकारियों को दी गई है। सॉफ्टवेयर में जो भी गड़बड़ी है बुधवार तक राज्य से सुधार कर लेने की बात कही गई है। यानी कि यहाँ आज सुधार हो जाएगा तो कल से आप फॉर्म भर लीजिएगा, और जो फॉर्म भरे हैं अभी कुछ नहीं करें, अभी छोड़ दें, अन्यथा अभी तो सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है मरम्मती का, फिर से यहाँ आपको कि दिक्कत हो सकता है। तो चलिए यहाँ यहीं अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।